तस्वीरें कोलकाता की हैं, जहां चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर बीएलओ प्रदर्शन कर रहे हैं। दरअसल पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर जारी घमासान बढ़ता ही जा रहा है। बीजेपी और टीएमसी के बीच एसआईआर के मुद्दे पर लगातार तनातनी देखने को मिल रही है। तो वहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी एसआईआर और बीएलओ के मुद्दे पर काफी आक्रामक। इस बीच आज बीएलओ भी चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन करने पहुंच गए, जहां जोरदार हंगामा देखने को मिला है। जानकारी के मुताबिक नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में बीजेपी का एक डेलीगेशन सीईओ कार्यालय पहुंचा था, जिसके बाद प्रदर्शनकारी बीएलओ ने जमकर नारेबाजी की। इस दौरान प्रदर्शनकारियों की पुलिस के साथ धक्का मुक्की भी हुई है। बता दें कि बीएलओ बहुत ज्यादा काम के बोझ से राहत और मृतक बीएलओ के परिजनों को मुआवजा देने की मांग कर रहे हैं। गौरतलब है कि इस समय देश के करीब 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर प्रक्रिया चल रही है। 5 लाख से ज्यादा बूथ लेवल ऑफिसर यानी बीएलओ एसआईआर प्रोसेस में जुटे हुए हैं। वहीं इस मुद्दे पर उत्तर प्रदेश से लेकर पश्चिम बंगाल तक राजनीतिक घमासान मचा हुआ है। पश्चिम बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया में जुटे कई बीएलओ की जान चली गई है। दरअसल एसआईआर प्रक्रिया को पूरा करने में जुटे बीएलओ कोई और नहीं बल्कि सरकारी स्कूल के टीचर, लेखपाल और अन्य कई विभागों के कर्मचारी होते हैं। बीएलओ की भूमिका काफी अहम मानी जाती है। ये अपने क्षेत्र के हर मतदाता से जुड़ी जानकारी जुटाते हैं, वोटर लिस्ट को अपडेट करते हैं और मतदान केंद्रों से जुड़े सभी मूलभूत कार्यों को संभालते हैं। बीएलओ वो व्यक्ति है जो मतदान के दिन भी सबसे अहम भूमिका निभाता है। एसआईआर के बीच कई बीएलओ ने काम के दबाव की वजह से इस्तीफा दे दिया है, तो कई बीएलओ की काम के दबाव की वजह से जान चली गई है। वहीं पश्चिम बंगाल में जारी एसआईआर के मुद्दे पर वहां की जनता का क्या कहना है, सुनिए। पश्चिम बंगाल सहित पूरे देश भर में 12 राज्य और यूटी के अंदर एसआईआर प्रक्रिया चालू है। एसआईआर को लेकर सबसे ज्यादा अगर कहीं पे राजनीति हो रही है या सबसे ज्यादा सवाल उठाए जा रहे हैं तो वो है पश्चिम बंगाल। विशेष रूप से पश्चिम बंगाल के तमाम वो सीमावर्ती इलाके जो कि बांग्लादेश से सटे हुए हैं, वहां पर बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। इनफैक्ट ममता बनर्जी, जो टीएमसी का पूरा कैडर है, वो एसआईआर को लेकर सड़कों पे है। एसआईआर को लेकर लोगों में क्या माहौल है, जो बॉर्डर इलाके हैं वहां पे जो लोग रह रहे हैं उनमें क्या माहौल है, वो क्या सोचते हैं, ये जानने के लिए हम महादीपुर आए हैं। दादा, महादीपुर में क्या माहौल है इस वक्त और पश्चिम बंगाल और ये बांग्लादेश का जो बॉर्डर है वो यहाँ से कितनी दूर होगा? 1 किलोमीटर है। 1 किलोमीटर बांग्लादेश बॉर्डर। हाँ। ये पहला गांव है यहाँ का? पहला गांव है। तो यहाँ पे क्या माहौल है? ऐसा यहाँ पे माहौल सही है इसलिए कि बॉर्डर नजदीक है। अगर कोई आता है भी तो इधर नहीं रुकता है, कहीं और चल जाता है, क्योंकि बॉर्डर नजदीक है। अब कोई अगर इन्फॉर्मेशन कर देगा तो उसको उठा के लेके चल जाएगा ना, इसलिए इधर नहीं है भी तो कहीं है। एसआईआर के लिए आप लोगों ने फॉर्म भर दिया? फॉर्म भर दिए, फॉर्म भर के फॉर्म जमा भी दे दिए। ये सही हुआ है। आप लोगों को लगता है सही हुआ है? बहुत सही हुआ, जरूरी है। क्या फायदा होगा इससे? क्या इससे फायदा होगा जो कोई अगर बाहर का आदमी आएगा तो इधर रुक नहीं पाएगा। जैसे वोटर तालिका में नाम रह जाता है, जो मर जाता है वो नाम काटा जाएगा। जिसका जो लड़की का शादी हो जाता है इधर भी रह जाता है नाम, जहाँ पे शादी होता है उधर भी नाम रह जाता है। तो इसमें क्या होगा, उस लड़की का नाम इधर से कट जाएगा। ये फायदा है। आपको क्या लग रहा है, क्या फायदा होगा इस साइड से? आप लोगों ने डाल दिया? इस साइड से बहुत अच्छा है। एक व्यक्ति का 2 जगह में नाम रहता है और जो शिफ्ट हो गया ना उसको धरा पड़ जाएगा। और ये साइड अच्छा है। अच्छा है, आपको लग रहा है इससे फायदा होगा? हाँ, फायदा होगा। यहाँ भी कुछ लोग बैठे हुए हैं, क्या कहेंगे आप लोग? एसआईआर आप लोग के लिए ठीक है? एसआई के लिए बहुत अच्छा हो गया है और ये एसआई बहुत अच्छा किया है। ये लोग हर लोग चाहता है एसआई हो। क्या फायदा होगा एसआईआर से, क्या लग रहा है? मेरे ख्याल से तो एसआई होने से बहुत अच्छा है। जो घुसपैठी बांग्लादेश का रहता है, और देश का रहता है, यहाँ हमारा इंडिया का जो है वो अब रहेगा, वो तो बढ़िया हो गया ना। बढ़िया होगा। आपको क्या लग रहा है एसआईआर से क्या फायदा होगा? अच्छा है। अच्छा है, क्या अच्छा है, क्या लग रहा है? आप लोगों ने पेपर जमा कर दिया? हाँ, कर दिया। कोई दिक्कत हुई आप लोगों को? नहीं।
एसआईआर को लेकर लोग सवाल भी उठा रहे हैं, आप लोग क्या कहेंगे एसआईआर पे सवाल उठा रहे हैं? ऐसा रहेगा तो हर आदमी का तो अच्छा होता है, फायदा होगा इससे। फायदा होगा। आपने भी फॉर्म भरा है कि नहीं भरा है? भरा है। भर दिया। क्या क्या डॉक्यूमेंट दिए थे? वोटर कार्ड लिए, आधार कार्ड लिए, स्कूल जिसका सर्टिफिकेट है वो दिए, नहीं जिसका है वो नहीं दिए। लग रहा है आपको फायदा होगा इससे? फायदा है, इंडिया का आदमी इंडिया में रहेगा, दूसरा कंट्री का आदमी दूसरा कंट्री चले जाएगा, वही तो अच्छा है। हम लोगों का इसमें फायदा है, हम लोगों का जो मिलता है उससे वो लोग बंटवारा करके खाता है, वो लोग अभी हम लोगों को मिलेगा, यही अच्छा है। संसाधनों का सही इस्तेमाल बता रहे हैं। आपने भरा एसआईआर के लिए? हाँ भरा है, कोई दिक्कत परेशानी हुई? नहीं कोई दिक्कत नहीं है, भर दिया हम फाइल, क्या क्या कागजात दिए थे एसआईआर में आपने? फॉर्म दिया, पूरा डॉक्यूमेंट्स दे दिया। सारे डॉक्यूमेंट भर दिया। हाँ, बांग्लादेश बॉर्डर यहाँ से कितना होगा? 1 किलोमीटर होगा। आते भी हैं लोग यहाँ पे बाहर से? कोई नहीं आता इधर, कोई इधर नहीं ऐसे चलता है। चौकसी है यहाँ पे, हाँ जी, स्ट्रिक्टनेस है यहाँ पे बीएसएफ का। हाँ बहुत अच्छा। तो बता रहे हैं बीएसएफ की स्ट्रिक्टनेस है, चौकसी है और लोगों को इससे फायदा है, लोगों को इससे नुकसान नहीं है। एसआईआर से लोगों का फायदा है। ये महादीपुर है, महादीपुर बॉर्डर, महादीपुर महादीपुर बॉर्डर है। यहाँ से भी कुछ आए हैं क्या बाहर से? नहीं नहीं सर, बोले तो पहले ये बॉर्डर लगी से है ना, इसलिए कोई आता भी तो इधर नहीं रुकता है, कहीं और जाकर रहता है। जैसे वो आता है तो क्या होता है सर, डुप्लीकेट वोटर कार्ड बना लेता है, डुप्लीकेट आधार कार्ड बना लेता है। उससे क्या होता है, हम लोग का जो रेशम होता है ना, उसमें वो भाग हो जाता है। ये भाग नहीं होगा। जैसे यहाँ पे रखता है, रुकता है तो ये जमीन कीनता है, जमीन का रेट बढ़ जाता है। वो अगर चल जाएगा तो जमीन का रेट फिर कम जाएगा, फिर वो बिजनेस करता है, वो बिजनेस भी नहीं कर पाएगा। इसमें हम लोग का ही तो फायदा है। आप लोग का फायदा होगा? हाँ जरूर फायदा है हम लोग का। देखिए बता रहे हैं इन लोग का फायदा होगा। और ये महादीपुर पश्चिम बंगाल के मालदा जिले के हालात हैं। ये मालदा जिले में हम मौजूद हैं और ये भारत का पहला गांव है महादीपुर, जो कि बांग्लादेश बॉर्डर से ठीक सटा हुआ है। यहाँ से लगभग 800-900 मीटर की दूरी पे ही बांग्लादेश का बॉर्डर है। महादीपुर भारत और बांग्लादेश का बॉर्डर है, इंटरनेशनल बॉर्डर है। वहां से एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी बड़ी संख्या में होती है, बड़ी गाड़ियां जाती हैं। लेकिन लोग बता रहे हैं कि एसआईआर से फायदा है, नुकसान नहीं है। जो भारत के नागरिक हैं वो अपने दस्तावेज दिखा रहे हैं और उसमें कोई आपत्ति भी नहीं है। लोग का जो है अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो 12 डॉक्यूमेंट मांगे गए थे वो शो कर रहे हैं। जो बाहर के हैं, जिनके पास दस्तावेज नहीं है, उनको नहीं दे पा रहे हैं, वो पकड़े जाएंगे। इससे लोगों को फायदा ही होगा, क्योंकि बाहर के देश जो है वो भारत में रहकर उनके संसाधनों का प्रयोग करते हैं। लोग बता रहे हैं जमीनें खरीदते हैं, नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं। ऐसे में अगर वो पकड़े जाएंगे तो ज्यादा फायदा ही है, नुकसान तो किसी का है नहीं। महादीपुर से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे थे। ये बांग्लादेश और भारत का पहला गाँव है महादीपुर। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.